गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है अगली एक्सरसाइज 7.3। इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन 1 क्या है? ABC ट्रायंगल ABC एंड DBC। ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। देखिए, ट्रायंगल ABC एंड BDC टू आइसो स्केल ट्रायंगल है। ये भी जो है आइसो स्केल है और ये भी आइसो स्केल है। ऑन द सेम साइड, किस साइड पर? बेस क्या है इनका? BC पर। दोनों ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल एंड ये भी ट्रायंगल। एंड वर्टिसेस जो है A एंड D। ABC का वर्टिसेस क्या है? A। BDC का वर्टिसेस क्या है? D। और ऑन द सेम साइड ऑफ BC, इसके सेम साइड पे BC पर है। इफ AD extended to point P so that, शो करना है फर्स्ट क्या है? ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD। एंड दूसरा प्रूव करना, इसमें कई पार्ट हैं, तो पहले प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, वो ट्रायंगल को प्रूव कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो क्या है सॉल्यूशन? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन है हमको। ये दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD कॉमन है। AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। क्यों? इक्वल साइड ऑफ है आइसो स्केल ट्रायंगल। इक्वल साइड ऑफ आइसो, यहां लिखेंगे इक्वल sides of isosceles triangle are equal and BD also CD के, BD also equal to CD। ये भी यही चीज है, साइड ऑफ
आइसोस्केल ट्रायंगल का साइड है, यही चीज इसके लिए भी लागू है। तो तीन चीज हमको मिल गया, तीन चीज हमको मिल गया। तो क्या हुआ, एज पर यस रूल ए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल सी ए सी डी के, ट्रायंगल ए सी डी के। फर्स्ट पार्ट में हमको ये प्रूफ करना था। आई बात समझ में? आगे बढ़े, सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड पार्ट है एबीपी ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी इसको कॉन्करेंट पूरा इसको क्या करना है कि है कॉन्करेंट है, इसको कॉन्करेंट पूरा करना है कि कॉन्करेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे इक्वल है, अब हमने ये ट्रायंगल हमने प्रूव किया, ये ट्रायंगल एबीसी प्रूव किया। क्या प्रूव किया, कॉन्करेंट है। तो कॉन्करेंट है, देन एंगल A1 एंड एंगल 2 आर इक्वल एज पर CPCT corresponding part of concurrence triangle is equal। तो एज पर CPCT ये जो है हमने अभी पिछले जब ये ट्रायंगल हमने कॉन्करेंस प्रूव किया उसमें प्रूव किया। दूसरा क्या है, AP इज इक्वल टू AP कॉमन है, बोथ ट्रायंगल में AP कॉमन है। और क्या है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC क्या है, साइड्स ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल आर इक्वल तीन चीज हमको मिल गया। क्या मिला, साइड मिल गया और आपको क्या एस मिला हमको, साइड एंगल साइड, दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल है, दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल है। तो क्या हो गया, एज पर यस रूल एबीपी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACP के।
आई बात समझ में? ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट क्या है? AP bisect A as well as D. AP bisect angle A as well angle D. तो देखिए इन ट्राइंगल BPD and CPD and triangle CPD, BPD और CPD, BP इज इक्वल टू CP। अभी हमने प्रूव किया है क्या कौन सा एंगल, ABP और ACP दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था एज पर CP/CT। ABP इज इक्वल टू CP। एबव हमने प्रूव किया, एबव प्रूव्ड एज पर CP/CT। अगेन क्या है, AB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC। क्या है, क्यों है BD इज इक्वल टू CD? क्योंकि आइसोस्केल्स ट्राइंगल के साइड्स हैं, साइड्स ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। थर्ड क्या है, DP इज इक्वल टू DP कॉमन है, तो हमको क्या हुआ, बाई SS रूल, बाई SSS रूल ट्राइंगल BPD कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल CPD के। देन एज पर CP/CT रूल एंगल 3 and 4 एंगल 3 and 4 इज इक्वल टू विल बी इक्वल एज पर CP/CT रूल। करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल क्या होंगे, ये करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल इक्वल होंगे। जब ये करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल इक्वल हो गया इसका मतलब ये जो है लाइन जो है इसको बाइसेक्ट करती है, तो क्या करेंगे, ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, AP लाइन, तो AP लाइन A को एज वेल एज D को दोनों को बाइसेक्ट करेगी। सो
we can say AP bisects D angle D as well एंगल A। आई बात समझ में? ये थर्ड में प्रूव करना था। आगे चलते हैं, फोर्थ क्या है पॉइंट? Prove that AP is perpendicular bisector of BC, ये हमको प्रूव करना फोर्थ पॉइंट। तो देखिए इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CPD, दोनों एंगल में BP इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू CP। एबव प्रूव्ड, पिछले इसमें हमने प्रूव किया, एबव प्रूव्ड। ये प्रूव है। और एंगल 5 एंगल 5 एंड एंगल 6 एंगल, ये क्या है? लीनियर पेयर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्ट करती है, ये इक्वल है इसके, तो ये 5 + 6 एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 because linear pair angle 5 is equal to angle 6, angle 5 is equal to 6 because AP bisect BC so 5 and 6 AP जो है बाइसेक्ट करती है BC को बाइसेक्ट करती है, दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट करती है, तो एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होंगे। तो 5 और 6 इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों में से कोई भी जो है 5 + 6 जब लिखेंगे तो इसमें लिख सकते हैं आइदर 5 दोनों ले लेंगे या आइदर 6 दोनों ले लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180, या 2 डबल एंगल 5 इज इक्वल टू 180। और एंगल 5 इज इक्वल टू 180/2, या एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 95 अगर 90 डिग्री है तो एंगल 6 भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो क्या हुआ?
बोथ जब 90 डिग्री के हो जाएंगे इसका मतलब एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को। आई बात समझ में? ते रहा क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 2 पर। AD has an altitude of an isosceles triangle ABC। ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है ए बी सी। एडी अल्टीट्यूड है, एडी अल्टीट्यूड है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 डिग्री 90 डिग्री in which AB is equal to AC, AB is equal to AC, so that फर्स्ट पार्ट क्या शो करना है AD बाइसेक्ट BC। फर्स्ट पार्ट है हमको शो करना है AD बाइसेक्ट BC। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इन ट्राइएंगल ABD and ACD, ट्राइएंगल ACD। ADB एंगल ADB is equal to एंगल ADC 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री ईच। ये एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल हैं 90 डिग्री ईच। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। इसको परपेंडिकुलर जो है अल्टीट्यूड है तो ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री के हो गए। दूसरा क्या है? AB is equal to AC, AB is equal to AC, AB is equal to AC। क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है तो आइसोस्केल की ट्रायंगल की जो आमने सामने की दो भुजाएं हैं ये क्या है? इक्वल होंगी। तीसरा क्या है? साइड AD is equal to AD कॉमन है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये राइट एंगल जब हुआ ये साइड हो गया, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो क्या हुआ? सो ABD कॉन्ग्रेंस होगा ACD के, ट्राइंगल ABD ACD के। एज पर कौन सा रूल होगा? बाई RHS। RHS मतलब राइट हैंड हाइपोटेनस एंड साइड। राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड एज पर RHS ये एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया दोनों। तो कॉन्ग्रेंट हो गया सो BD इज इक्वल टू DC। BD is equal to CD by CP CT corresponding part of congruent triangle। BD is equal to CD। So AD bisect
बी सी। जब ये दोनों इक्वल हो गया इसका मतलब ए डी बाइसेक्ट बी सी। फर्स्ट पार्ट है प्रूफ करना था। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या प्रूफ करना है। एडी सेकेंड पार्ट है एडी बाइसेक्ट एंगल ए। एडी बाइसेक्ट एंगल ए। तो अभी हमने प्रूफ किया है, अभी हमने प्रूफ किया है ये दोनों एंगल ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्करेंट है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है तो बाई सीपीसीटी रूल एंगल ए में 1 and 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स एडी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक, आई बात समझ में?